नमस्कार, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर भारत ने शोक व्यक्त किया है। 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे शेख हमद बिन खलीफा के निधन पर पूरी दुनिया इस वक्त गम में डूबी हुई है। आपको बता दें कि उनके कार्यकाल में कतर ने आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर तेजी से विकास किया। उनके निधन पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू दिल्ली एयरपोर्ट से कतर के लिए रवाना हो गए हैं। शेख हमद बिन खलीफा ने 2013 में सत्ता अपने बेटे शेख तमीम बिन हमद अल थानी को सौंप दी थी, जो वर्तमान में कतर के अमीर हैं। आपको बता दें कि इनके निधन के बाद भारत ने भी अपना शोक व्यक्त किया और इसीलिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कतर के लिए रवाना हो गए हैं। वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। आज कितना अच्छा है दिन दिया है, भारतवर्ष की वीरांगना है। तो ये वीरांगना शब्द जो है मेरे लिए गर्व का विषय है। सारी बेटियों का, पूरे हिंदुस्तान की माओ को गर्व होना चाहिए, सभी देशवासियों को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की बेटियां, अब ये पूरे देश की बेटियां हैं, सभी को खुश होना चाहिए। तो हर एक के लिए मैं वही कामना करती हूँ जो अपनी के लिए करती हूँ। आज मेरा हौसला इतना बढ़ गया है, जैसे कहते हैं ना, पहले तो घर को ही घर समझते हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो पता चलता कितना बड़ा संसार है, कितना बड़ा देश है, कहाँ विदेश है और कहाँ कहाँ हम लोगों का बच्चे पर तुम फहरा रहे हैं, अपना तिरंगा फहरा रहे हैं। तो ये बड़े गर्व की बात है भैया। इस खुशी की सीमा को मैं बता नहीं सकती हूँ। दीप्ति शर्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कल टेस्ट मैच था, 10 तारीख से 13 तक चला और दीप्ति शर्मा ने पहली पारी में 57 रन की पारी खेली और उसके बाद उसने कल जो 3 विकेट भी लिए। तो इस तरह से दीप्ति शर्मा ने अच्छा किया और अन्य लड़कियों ने अच्छा किया। टोटल कुल मिला के लॉर्ड्स में पहली बार महिला क्रिकेट का टेस्ट मैच हुआ था और पहली बार इंग्लैंड जैसी अच्छी टीम को हमारी बेटियों ने हराया है और लॉर्ड्स में अपना नाम रोशन किया। कल मैंने देखा था टीवी पे कि वहाँ सचिन तेंदुलकर भी मौजूद थे, जय शाह भी मौजूद थे, काफी बड़े बड़े लोग मौजूद थे। सब लड़कियों को बधाइयाँ दे रहे थे, तो बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में साल 2028-29 की अवधि के लिए अस्थायी सदस्य बनने के भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसे सुरक्षित, शांतिपूर्ण और न्याय संगत विश्व के लिए काम करेगा जहां ग्लोबल साउथ की आवाज को समान महत्व मिले। When India advocates Vasudhaiva Kutumbakam, that is world as a family, as an approach, we don't simply preach, we practice it as well. So let me share with you today a few recent examples of our contribution to global well-being. One, in maritime security, India makes wide-ranging and regular contributions, including in anti-piracy, counter-narcotics and anti-trafficking operations. Apart from the fusion center that I spoke about in India, our forces are protecting sea lanes across the Indo-Pacific, specifically the northern and southern Arabian Sea, Gulf of Aden, Malacca Straits, and even in the Gulf of Guinea. A long record of peacekeeping is today extended to offering training and capacity building to 98 nations in the Delhi center of UN peacekeeping. वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए मुंबई पहुंचे हैं। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास तक पहुंचाने में समन्वय करेगी। वियतनाम के अधिकारी और सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए दूतावास ने बताया कि उनकी प्रार्थना, प्रयास और मौजूदगी ने इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान की है। आपको बता दें कि 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम के एक द्वीप में पलट गई थी। इस कारण 15 पर्यटकों की मृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना में बचने वाले 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं, जबकि इनमें से एक पर्यटक अभी वियतनाम के एक हॉस्पिटल में भर्ती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।